हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ललित। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टाइटल है लायन ऑफ सक्सेस। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रईस इंसान के बारे में, एलोन मस्क के बारे में। आप सभी ने एलोन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एलोन मस्क कामयाबी के विषय में क्या कहते हैं, जिंदगी में क्या क्या करना चाहिए जो कि आप कामयाब हो सके। किसी ने इनसे पूछा कि सर, कामयाबी का कोई सीक्रेट है, या आपने ऐसा क्या क्या किया जो आप यहाँ तक पहुंच सके। तो एलोन मस्क ने कहा कि मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाता हूं, अपने गोल्स सेट करता हूं कि मुझे आने वाले 10 सालों में कहां जाना है। तो वो कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो मस्क कहते हैं कि अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं ये सोचता हूं कि जो लिस्ट मैंने 10 सालों के लिए बनाई है, उस काम को मैं 1 साल में कैसे करूं। तो सामने वाला इंसान कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पागलपन है। तो मस्क कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन जो व्यक्ति इस काम को 10 साल में करने वाला होगा, उसी काम को अगर मैं 1 साल में करूंगा तो मुझे पता है कि मैं उससे बेहतर करूंगा। क्योंकि अगर मैंने 50 कामों की लिस्ट बनाई है और मैंने उसमें से सिर्फ 20 ही कर पाए और 30 नहीं कर पाए, तो भी ये 20 काम तब हो पाएंगे जब मैंने 1 साल की लिस्ट बनाई होगी। आज मैं आपको एलोन मस्क की जिंदगी के बारे में 7 प्रमुख खूबियां बता देना चाहता हूं, जिसे आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी जिंदगी को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वह हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रईस इंसान के बारे में। अगर आपके कोई मोहल्ले का भी सबसे रईस इंसान होगा तो आप उसकी चाल देख के बता सकते हैं कि ये मोहल्ले का सबसे रईस इंसान है। ऐसे ही अगर आपके एरिया का कोई रईस इंसान होगा तो उसकी चाल देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह एरिया का सबसे रईस इंसान है। ऐसे ही क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज हम बात करें दुनिया के सबसे रईस इंसान के बारे में। कैसी इनकी दिनचर्या होगी, कितनी कंपनी ये रन करते होंगे, क्या क्या ये अपनी लाइफ में करते होंगे। सबसे पहली खूबी कि इलोन मस्क हाईली कॉम्पिटिटिव है। वे अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा कॉम्पिटिटिव रहते हैं। ऐसे ही इनकी पहली वाइफ से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि मैम, सर स्कूल कॉलेज में कैसे थे। तो ऐसे ही उन्होंने मजाक मजाक में बता दिया कि एक बार स्कूल में हमारे एग्जाम हुआ तो सर के 98% आए और मेरे 97। तो उन्होंने फिर भी मतलब नंबर 1 आने के बाद भी एक बार टीचर से कहा कि टीचर, मेरी कॉपी दोबारा रीचेक कीजिए, मेरा हो सकता है कि और अच्छे होंगे। मतलब आप सोच सकते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर से भी नंबर 1 आने के बाद भी एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं इससे अभी और भी ज्यादा बेहतर हूं। इसीलिए ये जो कंपटीशन की जो आदत है, यही एलोन मस्क को एलोन मस्क बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेशन। क्या आपको पता है कि एलोन मस्क ने जब अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कैसे किया? यहाँ लोग बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? केक्स काट के, पार्टीज करके, डांस करके, क्लब्स में जाके, ऐसे बहुत सारी चीजें करके। लेकिन एलोन मस्क ने जब अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट किया तो इस इंसान ने 24 के 24 घंटे काम करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। और ये कहते हैं कि मेरी अचीवमेंट ही मेरी सेलिब्रेशन है, मेरे गोल्स ही मेरे सेलिब्रेशन है। मैं ऐसे पागलों की तरह सेलिब्रेट नहीं करता, मैं सेलिब्रेट करता हूं काम करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्ट टर्म डिटर्मिनेशन। ये अपने काम को कम से कम समय में करना चाहते हैं। एलोन मस्क कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप अपने घर को 6 महीने में साफ करेंगे तो आप उसे 6 महीने में ही साफ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको अपने घर को साफ करने में सिर्फ 3 महीने लगेंगे तो आपको अमूमन 3 महीने ही लगेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपका घर सिर्फ 1 महीने में साफ हो जाएगा तो बिल्कुल आपका घर 1 महीने में साफ हो जाएगा। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में बिलीव रखते हैं, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने में बिलीव रखते हैं। एक एग्जांपल है कि 2018 में इन्हें 3 महीने में 50,000 गाड़ियों का ऑर्डर मिला था, जिसे इन 3 महीने में 50,000 गाड़ियां तैयार करके देनी थी, जो कि एकदम इम्पॉसिबल था। लेकिन इन्होंने कड़ी मेहनत की, सारी मैन पावर लगा दी, सारी जितनी भी ह्यूमन रिसोर्सेज थी वो सब लगा दी, और वो 3 महीने में वह इम्पॉसिबल काम करके दिया। इसे ही कहते हैं कि इलोन मस्क जो है शॉर्ट टर्म में बिलीव रखते हैं, शॉर्ट टाइम डिटर्मिनेशन में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेल्फ एजुकेशन, आपको जानकर हैरानी होगी कि टेस्ला में नौकरी पाने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। टेस्ला में ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि मस्क का सिंपल सा फॉर्मूला है कि स्कूल की एजुकेशन आपको रिच बना दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आर्ट जो आप सड़कों पर सीखते हैं वो आपको जरूर कामयाब कर सकता है। एलोन मस्क क्विक डिसीजन लेने में बिलीव करते हैं और ये 1 नंबर क्वालिटी है। टेस्ला की एक टूल किट खराब हो गई, जो टूल किट सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में मिलती थी। तो किसी ने कहा कि सर ऑर्डर कर दीजिए, 2 दिन में डिलीवर हो जाएगी, 2 दिन बाद आपकी फैक्ट्री बिल्कुल चल पाएगी। तो एलोन मस्क ने कि 2 दिन तक फैक्ट्री बंद रहेगी
उसी वक्त अपना प्राइवेट जेट उठाया और फ्रांस निकल गए और शाम तक टूल किट लेके वापस, क्योंकि इनका मानना है कि काम रुकना नहीं चाहिए। ऐसे आदमी को नंबर 1 होना चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। आई कांट, आप लोग सुन के हैरान होंगे कि ये मैंने क्या कहा। मैंने कहा आई कांट, ये इनकी डिक्शनरी में ये वर्ड ही नहीं है। किसी ने इनसे कहा कि तुम नहीं कर सकते, करें, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूं। दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मेरी डिक्शनरी में वर्ड है ही नहीं, क्योंकि ये कुछ नहीं करने में बिलीव नहीं करते हैं, ये बिलीव करते हैं हर चीज करने में, ये हर काम करने में खुद को माहिर समझते हैं। सातवीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेक स्मॉल थिंग्स सीरियसली। इलोन मस्क की इस आदत को आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं कि छोटी छोटी बातों को कितना सीरियसली लेता है ये आदमी। टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स को मार्केट में लेके आने वाली सबसे पहली कंपनी है, क्योंकि इसने विजन देखा कि पहले गाड़ियां फ्यूल्स पे चलती थी, गैसेस पे चलती थी, पेट्रोल डीजल पे चलती थी, तो आने वाले टाइम में 2020 से 30-40 तक पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएंगे, 70-80 तक गैसेस खत्म हो जाएंगी। तो ये विजन देखते हुए इलेक्ट्रिक कार्स इन्वेंशन किया और आज की डेट में इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में भी चल रही हैं बिकॉज ऑफ दिस मैन इलॉन मस्क। यूएस में जैसे कि इलेक्ट्रिक पंप्स होते हैं, वहां भी एक इलेक्ट्रिक पंप था, वहां पे काफी सारी गाड़ियां चार्ज हो रही थी, गाड़ियां चार्ज हो चुकी थी लेकिन उनके ओनर्स नहीं थे। इधर से पीछे से एक आदमी आता है, उसे अपनी गाड़ी चार्ज करनी होती है, तो वो देखता है गाड़ियां तो सारी चार्ज हैं, तो फिर इनके ओनर्स कहाँ हैं, तो वो एक ट्वीट डालता है कि कहाँ गए वो बेफिक्र लोग जो गाड़ियों को चार्ज करके गायब हो गए, और इलोन मस्क को मेंशन कर देता है। इलोन मस्क इसी ट्वीट को रीड करके 5 मिनट में बोर्ड मीटिंग बिठाते हैं और अनाउंसमेंट होती है कि गाड़ी फुल होने के बाद पंप पे खड़े होने के जो चार्ज है वो $0.4 पर मिनट लगेंगे। मतलब आप सोच सकते हैं कि छोटी छोटी बातों को कितना सीरियसली लेता है ये आदमी, और कितने बड़े बड़े डिसीजन छोटी छोटी बातों के बिहाफ पे लिए जाते हैं। दोस्तों, आपको इलोन मस्क की कौन सी क्वालिटी पसंद आई वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।